नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन जो कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माता रानी के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना करके व्रत किया जाता है। घर में माँ चंद्रघंटा के आगमन से सुख शांति का आगमन होता है। चंद्रघंटा माता को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान और बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि की अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। एक बार महिषासुर नामक राक्षस पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अपनी शक्ति और क्रूरता का आतंक फैला रहा था। इसके पीछे का कारण यह था कि राक्षस महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि कोई पुरुष, देवता या दानव उसका वध नहीं कर पाएगा। इस वरदान को पाकर वह काफी अहंकारी और निर्भीक बन गया था। वरदान मिलते ही राक्षस महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके आतंक से लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते थे। अब वही हाल स्वर्गलोक में भी देखने को मिला। जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, महिषासुर ने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उसने स्वयं स्वर्गलोक का राजा बनकर देवताओं को दास बना लिया। देवताओं को अपने राज्य से निष्कासित होकर पृथ्वी पर भटकना पड़ा। इससे परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी ने उनसे प्रार्थना की। सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। सभी देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर त्रिदेवों को महिषासुर पर अत्यधिक क्रोध आया। तीनों भगवानों के तेज से एक देवी की उत्पत्ति हुई। देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी। वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शस्त्र मां को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न कर दिया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाला युद्ध शुरू हुआ। देवी चंद्रघंटा के घंटे की भयंकर ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। घंटे की गर्जना सुनकर महिषासुर और उसकी सेना काफी भयभीत हुए। देवी चंद्रघंटा ने अपने सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से ही उनकी सेना को तितर-बितर कर दिया। देवी ने एक एक करके महिषासुर के सभी सेनापतियों का वध कर दिया। एक और असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मां का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः मां ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तक दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतारित होगी। जय माँ चंद्रघंटा।